हुकूमत रवा माली साल माशी तरक्की समेत अहम अहदाफ हासिल करने में नाकाम। इक़्तिसादी सर्वे के अहम खतोखाल सामने आ गए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कल इक़्तिसादी सर्वे पेश करेंगे। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल माशी नमू का हदफ हासिल न हो सका। रवा माली साल पाकिस्तान की मईशत का हजम 411 अरब डॉलर, माशी तरक्की की शरह 2.68% रही। ज़राई तरक्की की शरह 0.56% रही। सनती तरक्की की शरह 4.7%। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की शरह नमू 1.53। तामीराती शोबे में तरक्की की शरह 6.61% रही। रवा माली साल पाकिस्तानियों की फीकस आमदन $1,824 सालाना रिकॉर्ड की गई। गंदम की पैदावार में 9.8% कमी। एक साल में गंदम की पैदावार में 29 लाख टन की कमी हुई। रिपोर्ट के मुताबिक चावल की पैदावार में 1.3% कमी रिकॉर्ड। रवा माली साल गन्ने की पैदावार में 3.8%, मकई की पैदावार में 15.4% कमी हुई। एक साल में सब्जियों की पैदावार में 71% इजाफा। फलों की पैदावार 3,75,000 टन से बढ़कर 3,90,000 टन हो गई। ईद के दूसरे रोज भी वज़ीर आज़म के आलमी कायदीन से राबते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सुल्तान ऑफ ओमान से राबता। ईद की खुशियों में सफारती हम आहंगी का इज़हार। वज़ीर आज़म ने सुल्तान हैसम बिन तारिक और बरादर अवाम की ईद की मुबारकबाद। शहबाज शरीफ के सुल्तान हैसम ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक भारत कशीदगी में ओमान के मुस्बत किरदार पर इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म ने गवर्नर्स, चारों वज़राए आला, स्पीकर एयाज सादिक और वफाकी वज़रा को भी फ़ोन पर ईद की मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को बहरीन के वज़ीर दाखिला लेफ्टिनेंट जनरल राशिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा का फ़ोन। पाकिस्तानी अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात के इज़हार। कहा जल्द पाकिस्तान का दौरा करूँगा। मोहसिन नकवी का बहरीन के साथ ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के अज़्म का यादा। बहरीन के वज़ीर दाखिला का शुक्रिया अदा किया। अमरीका का दौरा मुकम्मल करने के बाद पाकिस्तानी सफारती वफ्द बरतानिया पहुंच गया। पाकिस्तानी सफारती वफ्द के रुकन फैसल सब्जवारी ने कहा, आलमी ताकतें भारत को बताएं कि दो एटमी ममालिक ऐसे खतरनाक माहौल में आगे नहीं बढ़ सकते। हमने फौजी सुकत दिखाई, फिर भी अमन की दावत देने आए हैं। अमरीकी महकमा खारजा और अरकान पार्लियामेंट के सामने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। शरी रहमान ने कहा कि हम अमन और कश्मीर पर मुज़ाकरात चाहते हैं। खुर्रम दस्तगीर खान बोले, हमारा मिशन अमरीकियों को ये समझाना था कि भारत गैर जानिबदाराना इंक्वायरी कराना चाहता है, न बात करना चाहता है। इसलिए दुनिया की मुदाखलत की ज़रूरत है। बुशरा अंजुम बट का कहना है कि पाकिस्तानी वफ्द को न्यूयॉर्क और वाशिंगटन में बहुत पज़ीराई मिली। भारत की जानिब से पानी बंद करना एटमी आबी जंग की बुनियाद रखने के मुतरादिफ। बिलावल भुट्टो का मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट से खिताब के दौरान दो टोक मौक़िफ़। कहा, हम पहले भी वाज़ेह कर चुके हैं कि पानी की तरसील रोकना हमारे लिए ऐलान जंग के बराबर होगा। हम ये बात किसी इश्तियाल या जज्बात में नहीं कह रहे, ना ही इस बात में कोई खुशी पोशीदा है। वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, इंडिया पहलगाम हमले के गैर जानिबदार तहकीकात और मुज़ाकरात की पेशकश से भाग रहा है। पाकिस्तान अमन का ख्वाह, भारत से तमाम मामलात पर बातचीत के लिए तैयार। भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस। भारतीय फौज का हासिल सर्विस अफसर कुलभूषण यादव बलोचिस्तान से गिरफ्तार हुआ। सदर ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी खत्म करने में अहम किरदार अदा किया। भारत के 20 तैयारे हमारे हदफ में थे। पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए सिर्फ 6 गिराए। मोदी सरकार पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रही है। 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी रोकने का इकदाम खुली जाहिरियत है। पहलगाम हमले से सीज फायर तक कई सवालात, भारत के पास कोई जवाब नहीं। पहलगाम हमले को जवाब बनाकर भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ खुली और बिला जवाब जाहिरियत की। पाकिस्तान की दंदान शिकन जवाब के बाद जंग बंदी हुई, मगर भारतीय हुकूमत की जबान बंदी न हो सकी। भारतीय वफ्द के सरबराह शशि थरूर ने अमेरिका में मुकीम बेटे के जरिए सवालात उठाने का खुदसाख्ता ड्रामा रचाया। शशि थरूर के बेटे ने पहलगाम हमले में पाकिस्तान के मुलविस होने पर शवाहिद का सवाल किया तो तयशुदा जवाब था कि हमसे किसी ने भी शवाहिद के मुतालिक कुछ नहीं कहा। हाँ, मीडिया ने ऐसा जरूर कहा। शशि थरूर का झूठ 24 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म के बयान से वाज़ेह है कि कोई शवाहिद नहीं है। अगर इनके पास कोई शवाहिद हैं तो इन्हें चाहिए कि वो पाकिस्तान के साथ या दुनिया के साथ शेयर करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 26 अप्रैल को पैगाम दिया कि पाकिस्तान किसी भी ऐसी मुश्तरका, शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात का हिस्सा बनने के लिए तैयार है जो इस मामले को सामने लाए। पाकिस्तान की जानिब से मुख्तलिफ औकात और फोरम्स पर भारत को पहलगाम वाक़े की शफाफ तहकीकात की पेशकश की गई।
मोदी सरकार के मेक इन इंडिया के दावे को बड़ा धचका लग गया। चीनी इकदाम भारतीय मईशत के लिए खतरे की घंटी साबित होने लगे। चीन ने भारत के नायाब धातु की बरामद पर पाबंदी लगा दी। भारतीय ऑटो इंडस्ट्री शदीद बहरान के शिकार। ईवी मोटर्स के लिए दरकार नायाब मैग्नेट्स की सप्लाई मुअत्तल हो गई। चीन के इकदाम से भारत में गाड़ियों की कीमतों में मुमकिन इजाफा मुतवक्के। भारत की ऑटो इंडस्ट्री सप्लाई चेन मुतासिर, पैदावार सुस्त और रोजगार पर मंफी असरात सामने आने लगे। अगर मुतबादिल न मिला तो भारत की ऑटो इंडस्ट्री को मजीद बड़े मौशी नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। ऐलान किया था कि हम ईद के दौरान जो है ना कोई लोड शेडिंग नहीं होगी। इस वक्त ये सारे लोग इधर बैठे हैं। तकरीबन गुज़िश्ता 24 घंटे से सिर्फ 1 या 2 घंटे बिजली आ चुकी होगी, बाकी जो है ना बिजली गायब है। सवाबी में जारी शदीद गैर एलानिया लोड शेडिंग पर साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर बरस पड़े। कहा, शहबाज शरीफ हुकूमत सिर्फ झूठे दावे कर रही है। अवाम बदतरीन लोड शेडिंग का सामना कर रहे हैं। अगर सूरत हाल यही रही तो अवाम को सड़कों पर निकलकर ग्रिड स्टेशन के सामने एहतजाज पर मजबूर किया जाएगा, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी GM पेस्को और मुतल्लिका वफाकी वजीर पर आयद होगी। पंजाब में ईद उल अज़हा के मौके पर मुख्तसर वक्त में बेहतरीन सफाई का रिकॉर्ड। अवाम खुश। वज़ीर आला का इज़हार इत्मीनान। मरियम नवाज सफाई इंतजामात की ज़ाती तौर पर मॉनिटरिंग में मसरूफ। मुतल्लिका इदारों को शाबाश दी। हर डिवीजन में कमिश्नर, हर जिला में DC, हर तहसील में AC सफाई इंतजामात के लिए खुद फील्ड में निकल आए। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स की घर घर जाकर चेकिंग। आवाम से फीडबैक लिया। सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत ईद के रोज 1,11,000 टन वेस्ट ठिकाने लगाया गया। वेस्ट कलेक्शन के लिए पहली मरतबा 1,20,00,000 डिस्पोजेबल बैग्स तकसीम किए गए। ईद के दूसरे रोज शहरियों ने सियाहती मकामात के रुख कर लिया। मरिया, यूबिया, नथिया गली, भूरबन, नारान, कागान और कालाम, सवात और दीरबाला में सयाहों का रश। ट्रैफिक पुलिस भी हरकत में आ गई। दावतें उड़ाने का सिलसिला भी जारी। कई खानदान यौम ससुराल मनाने निकल पड़े। रियाई खान में अलमनाक हादसा। कार खाई गिरने से 4 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। मरने वालों में 2 भाई और 1 बच्चा भी शामिल। लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अमरीकी सदर ने एलन मस्क से ताल्लुक खत्म कर दिया। नायब सदर JD Vance भी सदर ट्रंप की हिमायत में आ गए। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अगर मस्क डेमोक्रेट्स को फंड्स देते हैं तो इन्हें संगीन नताइज का सामना करना होगा। एलन मस्क से बात करने का कोई इरादा नहीं। स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट या SpaceX रॉकेट लॉन्च कंपनीज के साथ अमरीकी हुकूमत के मुआहदों को खत्म करने के बारे में नहीं सोचा। JD Vance बोले, मेरी वफादारियां हमेशा सदर के साथ रहेंगी। एलन मस्क ट्रंप को निशाना बनाकर बड़ी गलती कर रहे हैं। एलन मस्क ने वापसी का रास्ता बंद कर लिया।